जय हिंद दोस्तों, करंट क्विज की श्रृंखला में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के प्रश्न कौन से हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। मैप माई इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, यह एक ऐप है जो इसरो से डाटा का उपयोग करेगी। दूसरा है, इसमें एंगुमेंटेड रियलिटी की विशेषता भी है। तीसरा है सी ऑप्शन, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समस्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। और डी है, सभी कथन सही हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा, सभी कथन सही है। जी हां, मैप जो है माई मैप इंडिया, गूगल मैप की तरह भारत अपना एक स्वदेशी ऐप डेवलप कर रहा है जिसका नाम दिया गया है मैप माई इंडिया। और यह इसरो से डाटा के लिए, इसने डाटा के लिए इसरो से संपर्क किया है, इसरो के डाटा का प्रयोग करेगा। और इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें चीजें क्या हैं, इसमें आप गूगल मैप की तरह क्या करते हैं, लोकेशन जान सकते हैं। किसी लोकेशन को जैसे आप गूगल मैप पर डालते हैं उसका लोकेशन ट्रेस हो जाता है। सेम वैसे ही एज इट इज आप माई ऐप इंडिया पे अगर डालोगे, मैप माई इंडिया पे, तो आपको मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे कि इसने इसरो के साथ डाटा के लिए क्या किया है, समझौता किया है। इस डाटा के आधार पर मैप माई इंडिया ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से लोगों को सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी विशेषता जो इसकी खास है वो है आर्गुमेंटेड रियलिटी, अर्थात आपको इस ऐप का प्रयोग करते समय रियलिटी यानी वास्तविकता का आभास होगा। इसके लिए किया जाता है कि हमारे आसपास के वातावरण के साथ एक और आभासी दुनिया को जोड़कर उसे रियलिटी का लुक दिया जाता है, जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे। बात समझ रहे हैं, आर्गुमेंटेड रियलिटी, फाइंड डायरेक्शन टू प्लेस। अब आप देखोगे तो यहां पे क्या होता है, रियलिटी जैसी क्या होती है, फीलिंग्स आती है, इसको हम लोग बोलते हैं AR। तो उसमें आपकी यह सुविधा भी है। ओके। दूसरा प्रश्न आज का लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि क्वाड मिनिस्टर मीटिंग, इंडिया यूएस कॉल फॉर रूल लॉ इन इंडिया, रूल ऑफ लॉ इन म्यांमार, यानी भारत और यूएस दोनों ने इस मीटिंग में यह कहा है कि म्यांमार में जो इस समय सैन्य सत्ता चल रही है और वहां के नेताओं को नजरबंद किया गया है, वहां पे विधि का शासन क्या होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। वहीं से आज का यह प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्वाड का सदस्य नहीं है। भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, अर्थात कौन सदस्य हैं। तो भारत क्या है, सदस्य है। चीन सदस्य नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। 1, 4, 5 अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन यहां पे क्या होगा, राइट होगा। अगर आपसे प्रश्न यहां पे पूछा जाए कि क्वाड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, तो आपका आंसर होगा क्वाड की अवधारणा सबसे पहले 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा दिया गया था। 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए, खासतौर पर विशेषकर चीन से मुक्त रखने के लिए या चीन को काउंटर करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। और आप देखोगे कि आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले इसकी बैठक का क्या किया गया, आयोजन किया गया। ये वो देश हैं, ये आपका इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएस है। ये क्वाड को क्या कर रहे हैं, क्वाड इन्होंने बनाया है। और खास तौर से इसका मूल उद्देश्य है चीन के विस्तारवादी प्रसार को रोकना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न यहां पे है, सुर्खियों में रहने वाला फ्लोर टेस्ट शब्द है। सुर्खियों में रहने वाला फ्लोर टेस्ट शब्द आज के द हिंदू से है, पुडुचेरी LG। बात समझ रहे हैं, आइडर फ्लोर टेस्ट ऑन मंडे, यानी क्रिकेट में टेस्ट मैच का नया संस्करण है। फेसबुक का नया प्लेटफॉर्म जिसे ऑनलाइन एग्जाम दिया जा सकता है। यह संसद या विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की प्रक्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यह संसद में बहुमत सिद्ध करने की प्रक्रिया है। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, इसके द्वारा हम इस बात का परीक्षण करते हैं कि जो सरकार इस समय सत्ता में है उसे विधायिका का, अर्थात संसद अथवा विधानसभा का बहुमत है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए संघ के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल तथा संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में उपराज्यपाल यानी LG। वही चीज यहां पर दिया गया है। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां के मुख्यमंत्री यानी बी नारायण स्वामी को, कांग्रेस की जो सरकार है पुडुचेरी को, उसे यह कहा है कि 22 जनवरी को 5 बजे तक आपको क्या करना है, अपना समर्थन सिद्ध करना है कि आपके साथ बहुमत है। ओके। तो यह चीज आपने देखा होगा और इसको सुबह की क्लास में भी मैंने काफी डिटेल में बताया है, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं, आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहां पे यह है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। खासतौर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय B है, वित्त मंत्रालय C है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय D है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, मुद्रास्फीति की माप के लिए
हम क्या करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दरअसल आज उसकी एक रिपोर्ट आई है, डीजिंग द क्लिम्ब, इन्फ्लेशन मस्ट नॉट बी अलाउड टू पोज थ्रेट टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अर्थात इन्फ्लेशन रेट को इतना अधिक नहीं होने दिया जाना चाहिए जिससे वो भारत की अर्थव्यवस्था के समष्टि भाई आर्थिक स्थिति में अस्थिरता उत्पन्न करे। और वहां पे ये तमाम बातें दी गई हैं, यहां से ये प्रश्न निकल के आता है। तो इस प्रश्न के अनुसार देखना, इसको जारी तो किया जाता है एनएसओ के द्वारा, लेकिन एनओएसओ जो है सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता है। इसलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन सी क्या होता है, सही होता है। अगर यहां से आप आगे चलोगे तो इसका आधार वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आधार वर्ष क्या है, तो आंसर होगा 2011-12। आगे अगर देखें अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में फाओ और आर्बोर डे फाउंडेशन द्वारा ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा किसे मिला है? हैदराबाद को, चेन्नई को, अहमदाबाद को या नई दिल्ली को? आप यहां पे न्यूज देख रहे होंगे, हैदराबाद विंस जो है ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस। ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस क्या होता है? यह ट्री सिटी स्टेटस उन शहरों को दिया जाता है जो शहरों में अवस्थित वनों को या शहरों के वनों को संरक्षित करने का बेहतर प्रयास करते हैं। तो इस बार जो है यह पुरस्कार भारत के किसे मिला है? हैदराबाद को मिला है, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दैट टाइटल हैज बीन bestowed by the Award Day Foundation and Food and Agriculture Organization. Hyderabad has been selected for its commitment to growing and maintaining urban forestry. A statement from the GSME said Thursday, with the reasoning the city joins 120 others from 23 countries, यानी 23 अन्य देशों के साथ मिलकर इन्हें यह मिला है। ध्यान दीजिएगा, द आर्बर डे फाउंडेशन इसे याद रखिएगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसे याद रखिएगा। 2020 के लिए ट्री सिटी की मान्यता दी गई है और किसके लिए दी जाती है? शहरी वनों के संरक्षण के लिए दी जाती है। हैदराबाद ने इस कार्यक्रम के लिए दूसरे वर्ष में दुनिया के 51 अन्य शहरों के साथ यह पहचान अर्जित की है। अधिकांश शहर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों के हैं। अगर आप देखोगे तो खाद्य कृषि संगठन क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह क्या करता है? कृषि वानिकी और विपणन से संबंधित विषयों पर शोध करता है, अध्ययन करता है और देशों को सुझाव देता है। तो दोस्तों आज के क्विज के ये 5 प्रश्न रहे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। आप सभी लोगों को धन्यवाद। अपना कमेंट लिखना न भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।